हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। और अभी दोपहर का टाइम है। मैं अपना पानी है वो इसमें रखती हूँ गरम, इस डोलची में गरम करके रख देती हूँ, फिर अपनी बॉटल में कर लेती हूँ और पूरा दिन मैं यही पीती हूँ। और फिर जैसे लगता है ना कि खाली हो गई है तो गरम करके रख देती हूँ मैं और एक्स्ट्रा में। और अभी खाना वगैरह है वो बन गया है, तो बस अभी खाना खाना है। और युवान को मैंने सुला दिया है। और जब से ये हुआ है ना, सच में नींद लेना तो मतलब एक सपना सा बन गया है। मतलब नींद तो पूरी होती ही नहीं है। रात में 2 घंटे या 3 घंटे मैं सो पाती हूँ, पूरा रात नहीं सो पाती। और उसके बाद मतलब ये 3 बजे ऐसा, 3 साढ़े 3 ऐसा सोता है, डेली का है इसका। और सुबह मुझे उठना होता है 6-7 बजे तक, तो जितना टाइम होता है वही है, 3-4 घंटे का वही मैं सो पाती हूँ। उसके बाद फिर सुबह का काम है वो 1-2 बज जाते लंच वगैरह करते करते। और इसका टाइम है 2 बजे के बाद। फिर ये ऐसे ही टूटी फूटी सी नींद लेता है, मतलब 10-15 मिनट सो गया, फिर उठ गया, फिर सो गया, फिर उठ गया, गोद में लेके बैठे रहो, ये रहता है। तो इसमें ना मैं खुद नहीं सो पाती। एटलीस्ट 1 घंटा या 2 घंटा भी मिले ना, तभी भी हो जाएगी नींद पूरी। लेकिन ये इस तरीके से सोता ही नहीं है, तो पूरा दिन शाम तक ना ऐसे हालत हो जाती है। बैठे बैठे काम करने से कोई इतना नहीं थकता जितना बच्चे को लेके बैठे रहो ना एक ही जगह पे। और पता है, इसको ना दिन में ऐसे मैं लिटाऊंगी, जब इसको अच्छे से नींद नहीं आ रही होती तो लिटाऊंगी, वैसे ही रोने लग जाएगा। गोद में लेके बैठी रहूँगी तो सो जाएगा। ये है। वैसे तो मैं इसको ज़्यादा गोद में नहीं रखती हूँ, जब रोता है तभी लेती हूँ, क्योंकि फिर इसकी आदत हो जाएगी ना गोद में रहने की, तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं लेटेगा। तो अभी शाम का टाइम है और मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, मम्मी ने इसको थोड़ी देर ले लिया था, मम्मी घर पे थी, तो 1 घंटे शायद से मैं सो गई। आंखें भी मेरी थोड़ी थोड़ी सी सूजी हो रही है, क्योंकि सो ही नहीं पाती हूँ। मम्मी होती है, अगर कोई ले लेता है तो उस दिन सो जाओ, नहीं तो नहीं नींद हो पाती। और अभी मैं बना रही हूँ अपनी चाय शाम की, तो चाय पियेंगे बैठ के आराम से। और उसके बाद देखते हैं शाम को क्या होगा खाना पीना। और पता है, आज मेरे से इतनी बड़ी गलती, पता नहीं कैसे होता है मेरे साथ, 2 साल से ये चीज़ हो रही है। मतलब आज ना मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, और मुझे ना 3-4 दिन क्या 10 दिन पहले से मैं समर से बोल रही हूँ, समर द डैडी का बर्थडे आने वाला है, बर्थडे आने वाला। और मैं इतने दिन से याद कर रही हूँ, मुझे याद था, लेकिन जिस दिन बर्थडे था उस दिन मुझे याद नहीं रहा। तो पता नहीं क्या है मेरे साथ, 2 साल से ऐसी हो रहा है। मैं इतने दिन से याद करती रहती हूँ और उसी दिन मैं भूल जाती हूँ, मतलब मैं विश करना भूल जाती हूँ सबसे पहले। तो और कर देते हैं सब, उसके बाद मुझे याद आता है, अरे यार आज तो 28 थी, बर्थडे था। तो ये रहता है। तो ऐसे ही मेरे साथ आज भी हुआ। सुबह में जब वो उनको किसी की नहीं, चीकू की कॉल आई थी, मेरे भांजे हैं उनकी, तो वो बोल रहे थे मामू हैप्पी बर्थडे। तब मैंने सुन लिया और फिर मैंने, यार आज तो बर्थडे था और मैं भूल गई। फिर मैं बहाने लगा रही थी, नहीं मुझे याद था, लेकिन मुझे सच में याद नहीं था, मैं भूल गई थी। हाँ, मुझे ये याद है कि किस डेट को आता है, किस मंथ को, वो तो मुझे याद था, लेकिन मैं ऐसे विश करना पहले भूल गई। होता है ना ऐसा कभी कभी। और मेरे साथ ये 2 साल से तो हो ही रहा है यार, पता नहीं क्यों। तो फिर बस अब गलती की है तो बस नखरे तो दिखाएंगे ही वो, कि नहीं तो मैं याद नहीं था। तो चलिए, अभी मैं थोड़े से कपड़े थे फैले हुए वो रख देती हूँ। बाकी खाने में देखते हैं क्या बनेगा शाम को, क्या नहीं बनेगा। वैसे तो सोच रहे हैं कुछ ना बनाए। सुबह में मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी वो रखी हुई है, क्योंकि दिन में ऐसे ही सबने कम खाना खाया है और हम तो बाहर से मंगाएंगे, मतलब कुछ तो खाने के लिए आज लेके आएंगे। ये जो भी हम लोग या दीदी लोग बताएंगे वो आएगा, तो फिर हमसे ज़्यादा खाया नहीं जाता हम सबसे। बस या तो बाहर का खा लेंगे या फिर घर का खाना खा लेंगे, तो उतने में हो जाता है। तो इसीलिए
कुछ नहीं बनाऊंगी, पापा के लिए हो जाएगी। पापा मम्मी ये सब नहीं खाते, मतलब पिज़्ज़ा वगैरह ऐसी चीज़ कुछ बाहर का मम्मी भी नहीं खाती, बहुत कम चीज़ें मम्मी खाती हैं, पर पापा तो बिल्कुल भी नहीं खाते। उसके बाद मैं ये कपड़े हैं ना अलमारी में लगा दूँ, और जैसे ही मैं अलमारी खोलती हूँ ना, समर्थ इतनी तेज़ भाग के आएगा और पता है क्या करता है, इसके अंदर बैठ जाएगा और इसको ना बंद करता है, अलमारी को बंद कर लेगा। तो इसका यही है, फिर मैंने इसको हटाया जल्दी से और अपना कपड़े वगैरह हैं वो रखे। और अब देखते हैं कि खाने में तो कुछ बनेगा नहीं, तो बस। और वैसे भी इस टाइम पे ना, शाम के टाइम पे मेरा बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है कुछ भी काम करने के लिए। ये युवान ना बहुत तंग करता है इस टाइम पे। तो अभी मैंने खाना कुछ नहीं बनेगा, लेकिन दूध है जो रात को हम लोग पीते हैं, मम्मी पापा मैं, तो वो बॉईल करना है। और पानी अपने लिए, तो जैसे मैं रात में कर देती हूँ ना, गरम करके रख देती हूँ, तो सुबह तक ठीक है, नॉर्मल हो जाता है वो, और भर के मैं उसमें रख देती हूँ, तो फिर मेरा वो चलता रहता है। नहीं तो वो एकदम खौलता हुआ पानी फिर पिया नहीं जाता, तो मैं पहले से थोड़ा सा करके रख देती हूँ, मुझे लगता है ख़त्म हो गया है, तो ऐसे ही मैं करती हूँ। अभी ये होता रहेगा, स्लो कर देती हूँ मैं दूध का, और वो होता रहता है। उसके बाद मम्मी लेके आई थी पेठा, ये इतना अच्छा लग रहा था देखने में। वैसे तो मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, लेकिन ये देखने में मुझे इतना अच्छा लग रहा था, जितना मुझे खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन देखने में इतना कलरफुल सा ना अच्छा लग रहा था। और ये अभी मैं लड्डू के लिए निकाल रही हूँ, तो कटोरी में मैंने अलग से रख दिए हैं, और ये किसी को खाने होंगे इसलिए। तो अभी पानी गर्म हो चुका है, और दूध तो उसमें टाइम लगेगा, मैं कम गैस कर देती हूँ, तो ये होता रहता है आराम से धीरे धीरे। उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, तो पहले ना हम लोग खाने लग गए, केक कट नहीं किया, क्योंकि सोचा ना कि यार ये सब ना फिर ठंडे ही हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, और जल्दी से खा लेते हैं। तो पिज़्ज़ा लेके आए थे और मोमोज़ थे, और ये इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। तो फिर हम लोगों ने खाया, और मम्मी पापा नहीं खाते, इसमें से कुछ भी नहीं खाते, मम्मी मीठा खा लेती हैं, मिठाई वगैरह है। और समर्थ ना इतना एक्साइटमेंट रहती है उसको शाम को, जब पापा आते हैं या ये आते हैं तो, और हर चीज़ के लिए इतना खुश होगा, लेकिन खाता कुछ भी नहीं है। उसको बस ये एक्टिंग करेगा कि नम 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 करके, कि ये भी खा लिया वो भी खा लिया, बट खाएगा कुछ नहीं। उसके बाद हम लोगों ने किया केक कट, तो ये है केक। और यूवी की वजह से हमने केक क्या, ये बहुत खुश होता है, यूवी नहीं सॉरी समर्थ, अभी मैं यूवी यूवी ज़्यादा बोलती हूँ ना, तो मुझसे उसका ही नाम निकलता है। तो ये बहुत खुश होता है जब भी केक कट होता है किसी का, और इससे सब्र ही नहीं हो रहा था, इतनी जल्दी हो रही थी इसको केक कट करने की। और लड्डू का भी जब केक कट हुआ था, तो भी समझता है ये इतना कि हाँ बर्थडे है किसी का। और कुछ टाइम पहले तो कुछ भी कैंडल भी दिखती थी ना, इसको बस फूंक मारने लग जाता था। हैप्पी बर्थडे डियर भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये हैप्पी बर्थडे बोलो, हैप्पी बर्थडे टू यू तो बोलो, हैप्पी बर्थडे टू यू। कट तो कर लो, हैप्पी बर्थडे केक कट करो चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। उसके बाद केक कट किया, और पहले ना पता है ये केक खा भी लेता था समर्थ। अभी मैंने जस्ट इसको ना दूध पिलाया था, मतलब 11:30 हो गए थे, और मैंने सोचा अब इसको ना दूध वगैरह पिला के थोड़ा सा फ्री करती हूँ, उसके बाद ही मैं ये इन सब में लगूंगी, और टाइम लग जाएगा। और ये वैसे भी लेट ही आते, तो आज थोड़ा सा और लेट आ गए थे, तो इसलिए इसने बिल्कुल टेस्ट भी नहीं किया केक। और इसको खिला रहे थे ना, तो बस ये बार बार ये बोल रहा था कि दादी को खिला दो, या मतलब किसी और को खिला दो, बट खुद नहीं खा रहा था। उसके बाद हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक की और केक वगैरह कट किया। लास्ट में मैं अभी इनको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि पता नहीं कब सोएंगे। और
इनका सोने का कोई इरादा होता नहीं है इतनी जल्दी। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।